तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आप सभी को पता है कि आपके एसएसबी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और साथ ही साथ जो भी अन्य पोस्ट हैं उन सभी के जो 1600 पोस्ट 1600 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी आपकी रिलीज की गई थी उसका जो रिटन टेस्ट है दोस्त, ये आपके स्टार्ट है 26 तारीख यानी 26 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट है। तो एट द लास्ट मोमेंट अब बहुत सारे भाई अचानक एडमिट कार्ड आ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके लिए स्पेशल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और साथ ही साथ स्पेशली इस बार जो आने की 100% संभावना है उनको देखते हुए क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहे हैं, चाहे आपके करंट अफेयर्स के हो या फिर आपके स्टैटिक जीके के हो। तो यकीन मानो कि अगर आप ये पूरी सीरीज फॉलो करते हो, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप आराम से जो है अपने पेपर में स्कोर अच्छा खासा कर लोगे। इन सब के बीच में दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये अपडेट क्या है आइए देखते हैं। ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इस बार पेपर देने वाले हैं यानी 26 तारीख को जिनका भी पेपर है, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, इंग्लिश, आपके जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और ये प्राइस कम इस वजह से है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ कवर कर लेते हो, एक दो दिनों का सिलेबस है, तो आप आराम से अपने पेपर में मिनिमम तो मिनिमम आप आराम से 70+ 80+ नंबर आप स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। और इस पीडीएफ को लिखने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 9006914446 इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको जाना है और हाई एसएसबी लिख करके भेजना है, ठीक है। हाई एसएसबी आपको लिख करके भेजना है और उसके बाद आपको टीम वहाँ से रिप्लाई दे देगी कि आप इसको कैसे परचेज करोगे। तो जाओ जल्दी से जाकर के इस चीज़ को परचेज करो। जिनका भी दोस्तों ये परचेज करना है फटाफट जाकर के परचेज कीजिए और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कावेरी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है, ठीक है। कावेरी दोस्तों सबसे पहले कि आपका जो जल विवाद है ये किन दो देशों किन दो राज्यों के बीच में है, ये काफ़ी समय से चर्चा में है, ठीक है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। दोस्तों पेपर करवाते समय मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ आपको एक काम करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसा बनाना है, तो केवल आपको ये लिखना है कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस को सारे को इंक्लूड करके बनाया गया है, ठीक है। तो कावेरी दोस्तों जो जल विवाद है बेसिकली आपके तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों धुंधला है क्योंकि टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्वालिटी में, तो परेशान नहीं होना है। गौतम बुद्ध का दोस्तों जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है। गौतम बुद्ध को सबसे पहले चीज़ की इनको एक चीज़ कहा जाता है, इनको उपाधि दिया गया है किसकी, तो इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और पूछा गया है बहुत बार भी ऑफिसर एग्जामिनेशन में। तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में यानी 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे, तो आपके लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनका जो है महाप्राण निर्वाण जो कहते हैं हम, यानी इनका देहांत हो गया था, ठीक है। इन्होंने समाधि धारण कर ली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके जो इम्पोर्टेंट डे हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे यानी आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डे हो गए, जैसे कि विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है। आपका अगर पूछ दे कि प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है पूरे साल के आपको 100% एकदम देख करके जाना है। और जो हमारी पीडीएफ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब चीज़ कवर्ड है, तो आप अगर उसको भी परचेज कर सकते हो तो आप आराम से उस चीज़ को देख लोगे। तो विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका कब, तो 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को हम मनाते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो दोस्तों 22 अप्रैल को हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। इस दिन हम मनाते हैं क्या, तो पृथ्वी दिवस। इसमें कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये क्लियर हो रहना चाहिए आपके मन से, ठीक है। आपका 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आपका 22 मार्च हो गया आपका विश्व जल दिवस। और आपका 22 अप्रैल क्या हो जाएगा, तो 22 अप्रैल आपका हो जाएगा पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए इसमें। और 23 मार्च को आप शहीद दिवस, जिसमें कि भगत सिंह शहीद हुए थे, तो ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के तौर पे मनाते हैं। मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है, जो मौसम विज्ञान से संबंधित है उसके तहत। इसके बाद एक क्वेश्चन
दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों कि आपके पेपर में स्टेट, ठीक है, स्टेट यानी कि जो राज्य हो गए, आपके कंट्री हो गया, कंट्री यानी कि देश हो गया, इनकी राज्य और राजधानी आप जरूर देख लीजिएगा। राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है कि आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके स्टेट के सीएम एंड गवर्नर, ठीक है, जिस भी राज्य का आप देखिएगा उनका सीएम और गवर्नर। तो यहाँ पे तुर्की की राजधानी पूछी है, तो दिल्ली, लेबनान, जेरूसलम और अंकारा। तो दोस्तों जो तुर्की की राजधानी जो है ये आपका अंकारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दिल्ली की राजधानी भारत की राजधानी आपको पता है कि दिल्ली है। जेरूसलम इजराइल की है। लेबनान किसकी है ये आपको बताना है, लेबनान जो है वो किसकी राजधानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दाचिंगम वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यानी आपके जितने भी वन्य अभ्यारण्य हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी हैं ये आपको देख करके जानना है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी हैं तो ये कहाँ पे है। जैसे अगर आप पूछ दे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि नंदा देवी कहाँ पे है, नंदा देवी कहाँ पे है, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। आपकी दाची गाम कहाँ पे है, तो दाची गाम दोस्तों आपके कहाँ पे है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। इसमें आपको परेशानी होना है। पूछ दे कि किश्तवाड़ा कहाँ है, किश्तवाड़ा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे है, तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछ दे कि आपके घना, ठीक है, घना पक्षी विहार कहाँ पे है, घना पक्षी विहार दोस्तों जो कहाँ पे है, पक्षी विहार ये कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को आपको देख करके जाना है। टॉपिक्स मैं जो बता रहा हूँ यकीन मानो भाई कि उससे क्वेश्चन आएगा। टॉपिक सब जरूर लिख लेना जो टॉपिक्स मैं बताते जा रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 की किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब हम नापते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किसके द्वारा हम नापते हैं। आपके ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, कार्डियोग्राम, मैनोमीटर और बैरोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर, क्योंकि बैरोमीटर के ही द्वारा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं और देखते हैं कि क्या मौसम ठीक रहने वाला है नहीं रहने वाला, तो इसी से पता चलता है हम सभी को, ठीक है। और इन सारे चीज़ों के लिए दोस्तों आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो। पीडीएफ में सारा चीज़ ए टू जेड सब चीज़ कंप्लीट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल है। और मैं तो कहूँगा कि आप परचेज एक बार करो, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा नहीं है और इस वजह से मैंने उसको ये रखा है कम प्राइस कि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, सभी लोग उसको परचेज कर सके। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल दोस्तों एक जगह है जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में उसको हम पोर्ट सिटी भी कहते थे उस समय का, पोर्ट सिटी यानी कि जहाँ पे बंदरगाह, ठीक है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, ताप्ती, भोगवा, घग्गर और लूनी। तो दोस्तों जो लोथल है ये स्पेशली आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर हाँ, इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि आपका हड़प्पा जो हो गया, हड़प्पा जो है इसकी खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921, 1921 में की थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कि लोथल की खोज कब हुई थी और किसने की थी, तो 1947 के आसपास किया था। किसने किया था, रंगनाथ राव ने, ठीक है, रंगनाथ राव ने किया था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों कहाँ पे है। केंद्रीय औषधि यानी जिसको कि हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदा वाला जो हो गया आपका, ये कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे और चेन्नई। तो दोस्तों ये आपका बेसिकली है आपके लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं चेन्नई में, तो चेन्नई में राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें पुणे के, तो यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रेस है, ठीक है। और नई दिल्ली में आपका कृषि अनुसंधान, ठीक है, कृषि अगर एग्रीकल्चरल वाला पूछे कहाँ है तो आपका नई दिल्ली में है। लेकिन केंद्रीय औषधि वाला कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन में मत आइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। बोट्सवाना, मंगोलिया, भारत और बलूचिस्तान। तो दोस्तों कालाहारी को याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। के बी, ध्यान रखिएगा, के बी, के से हो गया कालाहारी और बी से बोट्सवाना। तो बोट्सवाना बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपका सहारा हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये थार हो जाएगा, ठीक है, थार जो कि राजस्थान में है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों जो होती है हमारे शरीर में, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। लोहा, सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो मिलेगा नहीं, कार्बन मिलेगा नहीं, सोडियम मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कौन सा, लोहा मिलेगा, ठीक है, लोहा यानी कि आपका आयरन। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जामने में मदद करता है, ठीक है, रक्त का थक्का जो बनता है वो कौन सा विटामिन बनाता है, तो विटामिन
के बनाता है, ठीक है, विटामिन के बनाता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। भाई ध्यान रखिएगा कि आपके पुस्तक से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक अगर पूछे यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन है हरीश देवगन, सलमान रुश्दी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ खान। तो दोस्तों ये आपके लिखे थे किसने, तो ये आपका लिखा था सलमान रश्दी ने लिखा था, इन लोगों ने नहीं लिखा था। एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग प्लेइंग इट विथ माई वे, ठीक है, माई वे ये पुस्तक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, सचिन तेंदुलकर की। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसकी पुस्तक है, तो ये दोस्तों अरुंधति रॉय की है, अरुंधति रॉय की है, ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कौन सा, तो इसमें बताऊंगा नहीं, आपको बताना है। तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा, चलिए ठीक है, बता दिया मैं। अच्छा ये बताओ कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से, और जितने भी विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, यानी वैज्ञानिक नाम, ये आपको सर्च करके मैं बता दूंगा, बता इस वजह से नहीं रहा हूँ ताकि आप इसको सर्च करो। सर्च करने में होता क्या है ना कि आप जब खुद से खोजोगे, एक बार पढ़ोगे तो रिकॉल होता है, मैं बता दूंगा, यहाँ से तुरंत जाओगे भूल जाओगे, तो इसको आप खुद सर्च करो, एक बार देखो कि क्या है, और सभी विटामिन का, स्पेशली आपके B1 में घुस जाओगे तो राइबोफ्लोविन से लेकर के B1 हो गया, B2 हो गया, B5 हो गया, ये सारा B7 हो गया, B9 हो गया और B12 हो गया, इनको देख लेना क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब नेपाल की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों करेंसी से और कैपिटल से मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा। तो नेपाल की मुद्रा कौन सी है, आपका ऑप्शन है पीसो, नागलट्रम, रुपया, डॉलर। तो दोस्तों ये आपका पीसो नहीं होगा, नागलट्रम नहीं होगा, डॉलर नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, ठीक है। और एक ट्रिक मैं बताऊँ आपको, अगर रुपया याद करना है तो देखो क्या करना है आपको, सिंपली एक ट्रिक होता है, मामा मामा श्री ने भाई से पैसा पाया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज है जो कि रुपया चलाते हैं, तो ये आपका देखो मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, ठीक है। और इसके बाद और भी कुछ है, पैसा का पैसा हो जाएगा, पैसा, और पाकिस्तान का या से पाकिस्तान, एक दो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ट्रिक हो गई, तो आपका जो है रुपया जो है आपके नेपाल में चलता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि जैसे राष्ट्रपति जो हो गए आपके, राष्ट्रपति जो हो गए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 30 ईयर्स होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे आपका ये 35 वर्ष होगा, ठीक है, 35 ईयर्स होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका न्यूनतम आयु हाँ, राज्यसभा के सदस्य बनने की तो ये आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने की 35 ईयर होनी चाहिए। आपका 21 वर्ष में आप क्या कर सकते हो, तो आपका जो पंचायत चुनाव होता है, पंचायत चुनाव आप लड़ सकते हो 21 वर्ष की आयु में। 25 वर्ष की आयु में आप विधानसभा जा सकते हो, विधानसभा, या फिर आप लोकसभा कह सकते हैं, जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, DNA का संरचना किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो DNA का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपसे पूछ दे कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है डेक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आपका होता है DNA का। अब RNA का पूछ दे तो RNA का क्या होगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि DNA की संरचना किसने की थी, तो ये दोस्तों आपका इनमें से किसी ने नहीं, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने की थी। तो दोस्तों बेसिकली आई होप कि जो आज का सेशन था आपने देखा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ जिनको भी PDF परचेज करनी है फटाफट जाइए 9006914446 इस नंबर को आपको व्हाट्सअप करना है, लिखना है हाई SSB लिख करके आपको व्हाट्सअप करना है, और फटाफट परचेज कीजिए दोस्तों, और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।